दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे हेल्थ इश्यूज के बारे में जो आजकल काफी कॉमन हो रहा है और वो है माइग्रेन। लेकिन इस वीडियो में हम फोकस करेंगे इसके आयुर्वेदिक इलाज के बारे में। अगर आपको अक्सर सिर में दर्द रहता है, लाइट और साउंड से इरिटेशन होता है और आप इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग माइग्रेन को डिटेल्स में समझने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाला हूं और आयुर्वेदिक उपाय के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप इस तरीके किसी भी प्रकार से माइग्रेन पेन या फिर सिर दर्द से परेशान हैं तो ये वीडियो को पूरी देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। आइए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में माइग्रेन क्या होता है। तो माइग्रेन एक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें सीवियर हेडेक के साथ में कई और सिम्टम्स पाए जाते हैं। ये हेडेक अक्सर एक तरफ होता है लेकिन कभी कभी दोनों ही तरफ देखा जाता है, यानी कि सिर में दर्द कभी कभी एक साइड होता है बाएं तरफ या फिर दाएं तरफ, कई बार दोनों ही तरफ देखने को मिलता है। इसका जो रूटीन होता है, इसका जो एपिसोड होता है, कभी कभी जब स्टार्ट होगा तो कुछ घंटों तक रहेगा, कई बार जब स्टार्ट होगा तो कुछ दिनों तक रहता है। लेकिन अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ दिनों तक ये होता भी नहीं है। तो ये होता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। ऐसा नहीं है कि आ गया तो हर वक्त होता रहेगा। ये अक्सर इंटरवल ले लेकर के आता रहता है। इसके अगर हम लक्षण की बात करें तो लक्षण के अंदर प्रोविंग पेन यानी सिर के एक तरफ दर्द जो इंस्टेंट और पल्सेटिंग हो सकता है, यानी कि पिंच कर करके दर्द होता है, चुभन सी दर्द होता है, रुक रुक करके चुभ सा रहा होता है, इस तरह का दर्द होता है। इसके अलावा ऑरा में परिवर्तन होता है, यानी कि आपके विजुअल में परिवर्तन होता है। आपका विजुअल आंखों का जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार ब्लरी इमेज आपको दिखाई देता है, यानी कि धुंधली तस्वीर आपको दिखाई देने लग जाती है। इसके अलावा जिगजैग लाइंस वगैरह दिखाई देती है या फिर लाइट फ्लैशेस वगैरह आपको दिखाई देने लग जाते हैं, यानी कि आपकी आंखों की रोशनी डिस्टर्ब सी होने लग जाती है। इसके अलावा सेंसिटिविटी, ब्राइट लाइट और लाउड साउंड के लिए ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, यानी कि जैसे ही कोई ब्राइट लाइट में जाएंगे, ज्यादा रोशनी में जाते हैं तो आपको इरिटेशन होता है। ज्यादा साउंड अगर आपको सुनाई दे रहा है, कहीं पर डीजे बज रहा है तो वहां भी आपको बहुत ही ज्यादा इरिटेशन होता है, सेंसिटिविटी आपकी बढ़ जाती है, वहां से भागने का मन करता है क्योंकि सिर में लगने लग जाता है। इसके अलावा नोजिया या फिर वोमिटिंग, माइग्रेन के साथ में यानी जो पेन हो रहा है, माइग्रेन अगर है तो जो सर में दर्द होगा उसके साथ में वोमिटिंग भी फील होता है, कई बार वोमिटिंग हो भी जाता है। इसके अलावा फटीग यानी अटैक के बाद एक्सट्रीम टायर्डनेस फील होने लग जाता है, बहुत ही उदासी सा फील होने लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ खो गया है, मतलब बहुत ही अजीब सा फील होता है। इस तरह का लक्षण जो है दिखाई देता है। अब हम कारण पे बात कर लेते हैं। कारण के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहना या फिर टेंशन में रहना ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है। इसके अलावा पुअर लाइफ स्टाइल और इर्रेगुलर स्लीप, यानी कि अगर आपका सोने का जो टाइमिंग है वो इर्रेगुलर है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी लाइफ स्टाइल सही नहीं है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस जो कि खास करके औरतों में देखा जाता है। जब भी औरतों की जो उम्र होती है, जो स्टेज होता है वो चेंज होता है, जैसे मान लीजिए एक उम्र है 16 के बाद जब चेंजेस होता है, शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं, तो ये सब जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उस दौरान ये सब प्रॉब्लम्स ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा सर्टेन फूड जैसे चॉकलेट हो गया, कैफीन हो गया या फिर प्रोसेस्ड फूड हो गया, जो लोग इसका सेवन ज्यादा से ज्यादा करते हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा जेनेटिक्स भी ये देखा गया है, यानी कि आपके पापा, आपके दादा या फिर आपके घर में किसी को भी अगर बूढ़े बुजुर्ग को रहा है तो ये देखने को मिलता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे घर में किसी के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं रही है, तो कई बार ये जो है आपके माँ के रिलेशन से भी ये आती है, यानी कि माँ के, यानी कि आपके नाना नानी या आपके मामा वगैरह वहाँ पर भी अगर रहा है तो वहाँ का भी जेनेटिक्स ये जो है खींचता है। तो इस तरीके से देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसमें आयुर्वेद क्या कहता है। तो आयुर्वेद के मुताबिक माइग्रेन को अर्धवेदक कहा गया है, जो वात दोष और पित्त दोष के इनबैलेंस के कारण होता है, यानी कि वात और पित्त का सही अगर कॉम्बिनेशन नहीं है तो ये प्रॉब्लम देखा जाता है। ऐसा ये आयुर्वेद का मानना है। आयुर्वेद एक होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करता है जो रूट कॉज को ट्रीट करने पर फोकस करता है, यानी कि आयुर्वेद हमेशा जड़ पर काम करने का
प्रयास करता है, यानी कि कोई भी रोग है, कोई भी डिसीज है तो वो जड़ से खत्म हो, ऐसा आयुर्वेद का प्रयास होता है। अगर हम आयुर्वेद के इलाज की बात करें तो इसके लिए पंचकर्मा थेरेपी बहुत ही ज्यादा फेमस है। पंचकर्मा एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है जो बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। इसके अलावा नासियम नोज के थ्रू हर्बल ऑयल का यूज होता है जो माइग्रेन के लिए काफी इफेक्टिव होता है। जितने भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स वगैरह होंगे वहां पर ये बहुत ही ज्यादा होता है। इसके अलावा सिरोधारा, फोरहेड पर हर्बल ऑयल का कंटिन्यूअसली फ्लो किया जाता है एक पतली धार से, जिससे स्ट्रेस और हेडेक को इमीडिएट कम किया जा सकता है और बिल्कुल जड़ से खत्म भी किया जा सकता है। ये बहुत ही पावरफुल इलाज है। ये हर आयुर्वेदिक अस्पताल में इसकी व्यवस्था जरूर होती है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं हर्बल रेमेडीज के बारे में। इसमें ब्राह्मी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है, माइग्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल माना जाता है। एक ब्रेन टॉनिक के रूप में भी ब्राह्मी को यूज किया जाता है। उसके बाद है अश्वगंधा। अश्वगंधा नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कराता है, जिससे आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा ब्रेन जो है रिलैक्स हो जाता है, जिससे किसी भी प्रकार का दर्द है वो कम होता है। इसके बाद जटामासी। जटामासी माइग्रेन अटैक को प्रिवेंट करने में मदद करता है, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आयुर्वेद में जटामासी का भी उपयोग किया जाता है। उसके बाद है शंखपुष्पी। शंखपुष्पी ब्रेन टॉनिक के रूप में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, चाहे हेडेक हो, उसके अंदर बहुत ही जल्द रिलीफ देने का काम करता है। ब्रेन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रही है, याददाश्त कम है, तो उस कंडीशन में शंखपुष्पी का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा यूज होता हुआ देखा गया है। उसके बाद है डाइटरी चेंजेस। इसके लिए आपको फ्रेश और सात्विक फूड खाना चाहिए, जैसे सीजनल फ्रूट्स हो गया, फिर सीजनल वेजिटेबल्स हो गया। जहां पर आप रहते हैं वहां पर जो सब्जियां, जो फल अवेलेबल होते हैं, जो सब्जियां वहां पर उगाई जाती हैं, उसी को आपको खाना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी और प्रदेश, किसी और राज्य से कोई भी सब्जियां आ रही हैं, अगर उसे खाएंगे तो वो आपके अनुकूल नहीं होगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा स्पाइसी और ऑयली फूड को भी आपको अवॉइड करना होगा। इसके अलावा हाइड्रेशन मेंटेन करना होगा, यानी कि पानी की मात्रा आपको ठीक ठाक रखना होगा। और हर्बल टी जैसे जिंजर टी हो गया या फिर तुलसी टी हो गया, इसको आपको कंज्यूम करना चाहिए। इन सब से बहुत जल्द आराम देखा गया है। जब भी कभी सर में दर्द हो रहा हो, अगर इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो आप जिंजर और तुलसी का टी बना करके आप पी लीजिए, चाय बना करके पी लीजिए। आप इसको काढ़ा भी बोल सकते हैं, तुरंत आराम आपको दिखेगा। इसके बाद है लाइफ स्टाइल में चेंजेस। डेली रूटीन को बैलेंस करने की जरूरत है, यानी कि दिनचर्या में सुधार करने की जरूरत है ताकि ये प्रॉब्लम खत्म हो सके। और इसके अलावा रेगुलर स्लीप शेड्यूल मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि सोने का जो टाइम है वो और जगने का जो टाइम है लगभग फिक्स करें, तब जाकर के इस प्रॉब्लम से आपको निजात मिल सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको चिंता, डिप्रेशन कम हो, स्ट्रेस कम लें। इसका प्रयास करने के लिए आप मेडिटेशन या फिर प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अलावा योगा और प्राणायाम की बात करें तो योगासन में बालासन, शवासन और अधोमुख शवासन ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं इस तरह की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए। इसके बाद प्राणायाम की बात करें तो अनुलोम विलोम, ब्राह्मरी प्राणायाम हेडेक और स्ट्रेस में बहुत ही ज्यादा फायदे पहुंचाते हैं। तुरंत ही जो है हेडेक में रिलीफ दिलाने का काम करते हैं। उसके बाद अगर एसेंशियल ऑयल की बात करें, किसी ऑयल के बारे में कि कौन सा ऑयल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके अंदर सबसे इफेक्टिव होता है पिपरामेंट ऑयल को फोरहेड पर अप्लाई करने से इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, तुरंत ही आपको आराम लग जाएगा। इसके बाद है लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो ये दोनों ही ऑयल माइग्रेन पेन में इमीडिएट रिलीफ दिलाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन टिप्स के बारे में। तो दिन में 6 से 8 गिलास पानी आपको जरूर पीना चाहिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी। अक्सर लोग सर्दियों में पानी को कम कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत होता है, जिसके वजह से आपका माइग्रेन और बढ़ सकता है, सिर में दर्द बढ़ सकता है, स्किन ड्राई हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसीलिए सर्दियां भले ही हो, आप गुनगुना पानी पिए, लेकिन जरूर पिए। इसके अलावा जो लोग कैफीन का सेवन ज्यादा करते हैं, अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जाती है। बिल्कुल भी आपको छोड़ना होगा अगर माइग्रेन रहता है आपको तो। इसके अलावा डेली मेडिटेशन और योगा
आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा हर्बल टीज, नेचुरल रेमेडीज को अपने रूटीन का हिस्सा बना लें, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब माइग्रेन के पीछे कुछ मिथ भी हैं जिनको समझना ज्यादा जरूरी है। अगर पहले मिथ की बात करें तो पहला मिथ है कि माइग्रेन सिर्फ एडल्ट को ही होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। सच क्या है कि माइग्रेन किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है। उसके बाद दूसरा मिथ क्या है कि हर हेडेक यानी हर सिर का दर्द माइग्रेन होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच की बात करें, हर हेडेक जो है माइग्रेन नहीं होता। माइग्रेन एक स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, यानी नसों से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है माइग्रेन। हर सिर का दर्द माइग्रेन नहीं है। तीसरा मिथ है आयुर्वेद सिर्फ जो है स्लो रिजल्ट ही देता है, जो कि ये बिल्कुल भी गलत है। ये स्लो रिजल्ट थोड़ा मोड़ा दे सकता है, लेकिन इससे परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिलता है, लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलता है। ये जड़ पे काम करता है, हमेशा के लिए प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है। लास्ट में कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो माइग्रेन एक सीरियस कंडीशन है, लेकिन आयुर्वेद इलाज, लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू आप इसे मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। आयुर्वेद रूट कॉज को ट्रीट करता है और ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करने का काम करता है। इसीलिए आप आयुर्वेद को अपनाएं और इस माइग्रेन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो माइग्रेन से बिल्कुल भी आपको निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प होगी। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।